टू जस्टिस क्लासेस। मेरा नाम है इंसाफ। आज हम बात करते हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 10 घात और घातांक। इससे पहले का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है और आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको क्या करना है, हमें सरल करना है और जो उत्तर निकलेगा उसको हमें धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है नहीं। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो ये दे रखा है -4 की घात कितनी है 5। ठीक है, भाग -4 की घात कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको पहचानो कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है घातांक का। तो हमने एक नियम लिखाया था आपको कि a की घात n भाग a की घात m। अगर इस रूप का हो तो हम उसे लिख सकते हैं कैसे, a की घात n माइनस m। जब दोनों के बीच किसका चिन्ह हो, भाग का चिन्ह लगा हुआ हो, तो दोनों घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर आधार क्या है, यहाँ पर a है, तो a पर दोनों घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो सेम इसी प्रकार से देखो, -a की घात n भाग -a की घात 8 इस रूप का बनना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ेगी। तो इसमें इस प्रॉपर्टी को लगाइए। तो कैसे लगाएंगे हम, इस रूप का तो हमें क्या है दे रखा है, तो इस रूप का इसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ a की जगह क्या आया, a की जगह आया हमारा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 और n की जगह कितना आ रहा है 5, तो 5। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और m की जगह कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 लिखेंगे। यहाँ से आगे इसको हल करो, -4 की जगह -4 रहेगा और 5 में से 8 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। अब इसका आंसर यहाँ तक हो गया, लेकिन हमसे कहा है कि घातांक है उसको प्लस के रूप में बदलना है, यानी घातांक को किस रूप में लिखना है, धनात्मक रूप में लिखना है। तो अगर घात कैसी दे रखी है, अब ये माइनस की दे रखी है, तो इसको प्लस की बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे अपोन में, तो -4 तो ऐसे ही रहेगा, अपोन में घात जाती किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये घातांक के रूप में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला दे रखा है इसका 1/2 की घात कितनी है 3। किस पे घात लगी है, 2 पर। इसके बाद इस पे भी घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है कि नहीं। अब इसका सीधा सा मतलब, पहले तो इसका स्क्वायर ही खोल लो, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो इसका 2 पे घात 3 पे भी घात क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब a की घात n पे भी क्या घात लगी हो, m लगी हो। तो इस प्रकार से अगर हो तो इन दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है नहीं। तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a की घात n इंटू m, यानी nm बन जाएगा। ये हमारा क्या है, हमने घातांक का नियम बताया था। तो इन दोनों घातों को क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कौन से नियम से, इस वाले नियम से। तो ये बनेगा 2 की घात 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 6। अब ये घात पहले से किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है, तो हमें प्लस के रूप में ही लिख देंगे। इसका तीसरा भाग, ठीक है, इसमें दे रखा है -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। इस प्रकार से ये दे रखा है। ठीक है कि नहीं। इसको आगे हल करेंगे तो -3 की घात 4 है, तो -3 की घात 4 रहेगा, गुणा ये 4 इस पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया -5 की घात 4 और 3 की घात 4। ठीक है, अगर इस घात को हम खोलेंगे, इस वाली घात को, ये बनेगा आपका 3 की घात 4 बन जाएगा। ये 3 की घात 4 कैसे बन जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा, माइनस की घात अगर सम होती है तो क्या आ जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। तो ये जाए 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। 3 की घात 4 नीचे है तो नीचे रहेगा। 3 की घात 4 से 3 की घात 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंत में क्या बच जाएगा, 5 की घात 4 बच जाएगा। ठीक है क्या नहीं। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को करते हैं इसके को। 3 की घात -7 भाग का चिन्ह दे रखा है, फिर देखा 3 की घात -10। ठीक है, कोष्टक गुणा में दे रखा है 3 की घात -5। इसको हल करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो इसमें भाग वाला नियम लगा लेते हैं। ठीक है नहीं, a की घात n भाग a की घात m। ठीक है नहीं, a की घात n
भाग ए की घात एन, इस रूप का बनना है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि ए की घात एन भाग का चिन्ह हो और ए की घात एम इस रूप का हो, तो ये बन जाता है ए की घात एन माइनस एम, यानी घातें आधार पर घट जाती हैं। तो इस वाले को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, तो ये बनेगा ए की घात, ए की जगह कितना आ रहा है यहाँ पर, ए की जगह आ रहा है आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात एन की जगह आ रहा है -7, तो -7, फिर बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस, एम की जगह कितना आ रहा है -10, तो कोष्टक लगा के लिखेंगे -10। ठीक है, ये हो जाएगा गुणा में कितना दे रखा है, 3 की घात -5 है, 3 की घात -5। अब देखो ये आगे हल करो इसको माइनस के साथ, 3 पे घात माइनस के साथ, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस का क्या होगा, गुणा हो जाए तो ये हो जाएंगे प्लस, प्लस के बन जाएंगे आपके 10, गुणा का चिन्ह है, फिर क्या है माइनस के, 3 की घात -5 है। आगे इसको हल करो, तो आगे इसको हल करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 की घात -7 में जोड़ेंगे प्लस के 10, तो ये बन जाएगा आपका 3 की घात 3 गुणा, ये दे रखा है फिर 3 की घात -5। अब देखो दूसरा नेम लग जाएगा इसमें, कौन सा, ए की घात एन गुणा ए की घात एम, इस रूप का हो तो ये बन जाता है ए की घात एन प्लस एम बन जाता है, जब बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा का हो। ठीक है क्या नहीं, तो इस प्रकार से इस नियम को हम लिख सकते हैं। तो इसमें ये वाला नियम लग जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको ए की घात एन इस रूप का, तो ये दे रखा है तो हमें इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में लिखने का मतलब ए की जगह यहाँ पर कितना आ रहा है, ए की जगह यहाँ आ रहा है आपका 3, तो 3 की घात एन, तो 3 की घात एन, एन की जगह आ रहा है 3 प्लस एम की जगह कितना आ रहा है -5, तो -5 लिखेंगे यहाँ पर। ये आगे बनेगा आपका 3 की घात 3, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों का गुणा करेंगे तो बन जाएगा -5। 3 की घात 3 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे आपके -2। अब घात कैसी आ रही है, माइनस की आ रही है, प्लस की बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगी 3 की घात 2, अंततः यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है आपको 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3, इस प्रकार का दे रखा है। ठीक है नहीं, अब देखो यहाँ पर ए की जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और बी की जगह कितना आ रहा है 7। अभी तक आधार क्या सेम था, लेकिन यहाँ पर आधार कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर आधार अलग अलग होता है तो एक सूत्र लिखा है मैंने, ए की घात एन गुणा बी की घात एन हो, तो इन दोनों आधारों को क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी ए की घात ए गुणा बी हो जाएगा। और ये घात समान दे रखी है तो इन दोनों पर क्या लग जाएगी, इस प्रकार से घात लग जाएगी। तो सेम ऐसे इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए की जगह 2 आया है तो 2 गुणा बी की जगह कितना है -7 आया तो -7 कोष्टक, इसके बाद इस पूरे पे क्या लग जाएगी, दोनों की घात समान है -3, तो ये लग जाएगा -3 बराबर 2 गुणा 7 करेंगे तो -14 हो जाएंगे। ठीक है, इस पे घात लगी -3 तो -3, इसको और आगे हल करेंगे तो ये बनेगा आपका -14, इसको नीचे ले जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं -1/14 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।